कल का हाई था 25,138, परसों का हाई, फ्राइडे का हाई था 25,139। कल सिर्फ एक पॉइंट से आपने हायर हाई मिस किया, लेकिन हायर लो को फिर भी आपने, मतलब जो लो था उसको आपने 10 डे से डिफेंड किया। तो हायर हाई तो बनाया, लेकिन हायर हाई नहीं बना पाया आप एक पॉइंट से। लेकिन जो भी है, अब क्योंकि हम टेक्निकल डेफिनेशंस फॉलो करते हैं, तो कल टेक्निकली एक इनसाइड डे बना। 5 दिन से जो एक लगातार हायर हाइज और हायर लो बन रहे थे, वो टूटकर कल एक फाइनली एक आपका इनसाइड डे बना बेसिकली। वो टेबल रख दीजिएगा जरा साइड में स्क्रीन पर, जो हमने बात की थी। अब वो काफ़ी दिन हो गए, उसको 2 मिनट ब्रेक किया है। 24,832 से शुरू हुआ था, 885, 891, 25,035, ऐसे ही हाई देखिए अब 751, 814, 915। अगली प्लेट आएगी 11, 12 और 15 का डेटा होगा उसमें 25,037, 25,139 और ये देखिए 25,138। वो एक पॉइंट से रह गया। लो हालांकि 25,038 से 25,048, मतलब 10 पॉइंट का हायर लो बनाया। तो जो भी है, सिस्टम में अभी स्टॉप लॉस नहीं प्लेस हुआ है, मतलब स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। आज देखते हैं, आज तो एक्सपायरी भी है, तो आज वैसे भी इन डेटा पॉइंट्स की काफ़ी अहमियत रहेगी। तो कंटिन्यू सेशन में देखेंगे आज कैसा सेशन रहेगा मार्केट। बिल्कुल, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, अभी भी सिस्टम में है बने हुए, हम लोग बढ़िया गेन्स एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे में आज के सेशन के बहुत सारे इंटरेस्टिंग समीकरण बैठ रहे हैं, कई सारे पहलू टटोलने हैं, उन सब पे बातचीत करेंगे और उसके बाद समझेंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है अब इस बाजार पे। जो पोजिशनली राइड कर रहे हैं उनके लिए, जो फ्रेश एंट्री की तलाश कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन पहले आज के शो की टॉप हेडलाइंस। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए मुनाफे की तैयारी हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। एक्सपायरी का दिन, वीकली एक्सपायरी का दिन निफ्टी का, और शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। FIS की कैश में बिकवाली, FNO में भी कुछ खास कवरिंग नहीं। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट। एशिया में मिक्स कारोबार। फेड की ओर से इस हफ्ते ब्याज दरें घटने की उम्मीद बढ़ने से US इंडिसेस में कल रही मजबूती। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए S&P 500 और नैस्डैक। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर आज से शुरू होगी चर्चा। यूएस के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच और उनकी टीम भारत पहुंची। आज पूरे दिन द्विपक्षीय व्यापार को लेकर होगी बात। अदानी एंटरप्राइजेस को मिला केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का करीब 4100 करोड़ रुपए का ऑर्डर। वहीं NCC को बिहार सरकार से बाड़मेर रिजर्वायर स्कीम के लिए मिला 2100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। मारुति ने लॉन्च की नई SUV विक्टोरिस, करीब 10.5 लाख रुपए है शुरुआती कीमत। 22 सितंबर से शुरू होगी विक्टोरिस की बिक्री। कैनरा बैंक के सहयोगी कैनरा HSBC लाइफ के IPO का रास्ता हुआ साफ। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पब्लिक इशू को दी हरी झंडी। करीब 4,000 करोड़ रुपए का हो सकता है IPO। और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट एक दिन और बढ़ी। आज फिर फाइल कर सकेंगे ITR। पहले 15 सितंबर यानी कि कल तक की थी डेडलाइन। चलिए, तो एक और मौका मिल गया आपको। अगर आपने फाइल नहीं किया है तो आज जरूर फाइल कर दीजिएगा। कल वैसे लग रहा था, क्योंकि कल मतलब मेरे CA बता रहे थे, वैसे मैंने तो खैर पहले ही कर दिया था। वो बता रहे थे कि कल वो काफ़ी स्लो हो गई थी वेबसाइट, शाम को वो हो ही नहीं पा रहा था। तो इस वजह से शायद एक दिन का एक्सटेंशन, मतलब इसको एक्सटेंशन ना माना जाए, इसको ये माना जाए कि भाई एक वो बस वो 15 तारीख जो थी वो थोड़ी सी और लंबी हो गई है, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। 2 घंटे उन्होंने मेंटेनेंस के लिए बंद रखा ताकि वो उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो सके। लेकिन इसके बाद आज लास्ट डे है अब रिटर्न फाइल करने की। चलिए, शो की शुरुआत करेंगे। और आज मैं थोड़ा, नॉर्मली मैं दिन के क्यू से शुरुआत करता हूँ, लेकिन आज मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ से शुरुआत करूँगा कि एप्पल कितना बड़ा हो गया है। खाने वाला एप्पल नहीं, वो कंपनी एप्पल। और पता है मैं इसकी बात क्यों करूँगा? आई थिंक अब समय आ गया जब हम एज ए कंट्री सोचें। और ये
अब ऑब्वियसली लोग कहेंगे कि आप ही क्यों नहीं सोच लेते, भी हम तो अब उस स्टेज से बाहर आ चुके हैं, अब जो आप करना है वो अगली जनरेशन को ही करना है। कल एप्पल ने $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हिट किया आशीष। $3 ट्रिलियन मतलब कितना होता है? करीब करीब 265 लाख करोड़। मैं 2-3 बार कैलकुलेट किया, मैं कहा सही हूँ ना, 265 लाख करोड़ का मार्केट कैप हिट करा है। हमारी पूरी निफ्टी का मार्केट कैप करीब करीब 200 लाख करोड़ का है, 200 भी नहीं है, 190 लाख करोड़ का है पूरी निफ्टी, सारे के सारे 50 स्टॉक्स अगर आप इंक्लूड कर लें तो। हाँ, वो एक जो बचा हुआ हिस्सा है ना, वो बेसिकली उतना फर्क है। तो ये मतलब, और जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है उसका रफली 20 गुना ज़्यादा। पूरे भारत का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट $4 to 4.5 ट्रिलियन। यहाँ अकेला एप्पल $3 ट्रिलियन, और अभी तो एप्पल से बड़ी यूएस की खुद की 3 कंपनियाँ और हैं। ये तो चौथी कंपनी बनी है जिन्होंने $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हिट करा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एप्पल के जो लास्ट ग्रोथ के जो फेज रहा है वो पूरा का पूरा इंडिया की वजह से आया। तभी एप्पल ने, देखिए आप, सबसे ज़्यादा इंडिया पे फोकस किया है पिछले 1-2 साल में, है ना। सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस इनका अब इंडिया में है, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग अब इनकी आगे जाकर इंडिया में होगी। मतलब इंडिया में फ़ोन बनता है, इंडिया में ही वो बिकता है, और वो सारा का सारा पैसा जाता है अमेरिका। मतलब अब कहीं ना कहीं क्या हम एक अपना एप्पल नहीं बना सकते? अब एक समय, हम देखिए, हम रोज़ ट्रेड की बात करते हैं, वो सब हम हमेशा करते हैं, लेकिन क्या एक अगले 50-100 साल, अगर मैं मान लो अगर अगले 30-40 साल जिंदा रहा, मान लीजिए, मैं जो चीज़ चाहूँगा ना कि एक ऐसी एप्पल जैसी कंपनी हमारे यहाँ भी बन जाए, कोई हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है कोई ऐसी कंपनी क्रिएट कर दे। बस मार्केट कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए वो अलग जगह है, लेकिन फैसिनेटिंग जो अमेरिका में इस समय जो टेक सेक्टर में हो रहा है ना, वो नेक्स्ट लेवल का है। अभी आपने 3 दिन पहले देखा था ओरेकल ने जितना मार्केट कैप गेन किया एक दिन का, वो हमारा पूरा IT सेक्टर का एंटायर मार्केट कैप था। तो एक इस चीज़ को समझना होगा और इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना होगा कि हम कहीं ना कहीं तो पीछे रह गए, तो थोड़ा सा हमको ज़रूरत है उससे उस पेस में आने के लिए बेसिकली। इंटरेस्टिंग। ये शुरुआत आज हुई एप्पल और चौंकाने वाले उन इंटरेस्टिंग आंकड़ों के साथ, लेकिन आमतौर पे बाकी आपसे कहे तो हम शुरुआत करते हैं आज क्या क्या नज़र रखें, क्या इंपॉर्टेंट, क्या रडार पे आना चाहिए, कहाँ नज़र रख रहे हो आज आप? देखिए, आज सबसे इम्पोर्टेंट, आज क्यूज़ अच्छे हैं आशीष, लेकिन बात वही की थी हमने कि अब क्यूज़ अच्छे हैं तो थोड़ा सा निफ्टी ऊपर आ चुका है। आज से सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है फेड की 2 दिनों की बैठक, जो 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू होगी, और कल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि फाइनली, जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, 2024 के बाद पहली बार फेड से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एक रेट कट आए, 25 बेसिस पॉइंट का सही एक रेट कट आए। यूएस की जो मनी मार्केट है वो चीख चीख के आपको कह रही है, चाहे आप बॉन्ड यील्ड देखें और डॉलर इंडेक्स देखें, इस साल डॉलर इंडेक्स अब तक करीब करीब 10% फिसल चुका है, और जो यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो अपने हाई से करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट नीचे आ चुकी है। तो मार्केट एक तरीके से एक ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट का सिस्टम में रेट कट मान के चल रहा है। 50 का कल की कल नहीं, लेकिन एटलीस्ट कल 25 बेसिस पॉइंट यहाँ से, हाँ यहाँ से मतलब और 50 बेसिस पॉइंट, लेकिन जो बॉन्ड यील्ड है वो 50 बेसिस पॉइंट का करीब करीब नीचे आ चुकी है। और इसमें अगर आप ऐड कर दें कल रात को जो डेटा आया एम्पायर मैन्युफैक्चरिंग सर्वे, वो काफ़ी कमज़ोर है उम्मीद से, और फेड नॉर्मली जो है ना वो रीसेंट डेटा पॉइंट्स को काफ़ी तवज्जो देता है। वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे होता है ना, लास्ट डेटा पॉइंट की ज़्यादा वैल्यू है तो वो उसको ज़्यादा वैल्यू देगा कल, इसलिए यूएस मार्केट भी चढ़कर बंद हुए। आप जरा यूएस मार्केट फायर करिएगा एक बार। S&P 500 0.5% ऊपर था और नैस्डैक करीब करीब 0.94% ऊपर था। तो ये कल का यूएस मार्केट था। नैस्डैक ऑलमोस्ट 1% ही ऊपर था, डाउ थोड़ा कम चला, लेकिन S&P और नैस्डैक में अच्छी रैली आई। कल की बात करें तो जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड थी वो 3 बेसिस पॉइंट घटी, 4.04 पर आई। अगेन कल की बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी 0.32% नीचे आया, 97.35 पर, अभी और नीचे 97.29 पर। बहुत लोगों का सवाल ये लग रहा है कि इतना गिरने के बाद भी एफआई का पैसा भारत क्यों नहीं आ रहा है। उसका जवाब ये है कि पैसा क्रिप्टो में बन रहा है, डॉलर में बन रहा है, गोल्ड में बन रहा है, और बैक यूएस मार्केट में बन रहा है। जब एप्पल ही $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो गया तो कहीं और जाने की जरूरत क्या है। गोल्ड कल $3700 पर आया, तो कहीं ना कहीं एक अब रेट कट जो है वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए बनने वाला है। ये तो हो गया पहला क्यू। दूसरा क्यू है जो भारत यूएस की ट्रेड डील आज से वापस शुरू होगी। उनके चीफ नेगोशिएटर यहाँ पर हैं, कल हमने स्टोरी ब्रेक की थी, और उनकी टीम इंडिया में है।
अब वो क्या होगा ये देखना होगा। बस ये है कि वो लूटनिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब मुझे अगर किसी एक शख्स से दिक्कत है तो वो सिर्फ वो लूटनिक है, जो उन्होंने पहले भी काफ़ी भारत के बारे में डेरोगेटरी चीज़ें कही थी। तो खैर लेट्स सी, तो ये दूसरा क्यों होगा। एंड आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, ऑल सेड एंड डन, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आशीष 3 दिनों से चलना शुरू करा है, 3 दिनों से आउट परफॉर्म करना शुरू करा है। कल भी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करा। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर लगातार तेजी रही है। कल पूरे दिन का आप एडवांस डिक्लाइन देखिए, भले ही टुवर्ड्स द एंड गैप जरूर कम हो गया था, लेकिन पूरे दिन एडवांस डिक्लाइन जो था ना वो एडवांसेस के कल फेवर में रहा था। तो ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। दिक्कत सिर्फ एक है, FIIs नहीं मान रहे हैं। वो 1 दिन 2 दिन की छोटी सी बाइंग आती है, उसके बाद फिर कैश में सेलिंग आ जाती है। और F&O में मैं से कवरिंग नहीं कहूँगा, कल के मूव को कवरिंग नहीं कहूँगा। कल मतलब सिर्फ कहने को नाम मात्र के लिए 50 कॉन्ट्रैक्ट कवर हो गए तो आप उसको कवरिंग नहीं कह सकते। तो इसके लिए कल भी आप देखिए कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं है FIIs की तरफ से। तो ये आज के क्यूज होंगे। बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्टिंग एक्शन पैक्ड दिन सामने खड़ा है। फेड की उस बैठक का इंतजार, ट्रेड टैरिफ टॉक्स आगे बढ़ रही होंगी, प्रोग्रेस कर रही होंगी, और साथ में हमारे ऑल इंपॉर्टेंट निफ्टी 50 की है कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी सामने खड़ी है। ऐसे में बाजार की अब रणनीति 8 दिनों के उस बाद उस पॉज पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, शायद रेस्ट डे था, कंसोलिडेशन का मन था, तो कोई समीकरण ऐसे कोई खास बदले नहीं, ऐसा पढ़ूं? बिल्कुल, समीकरण ऐसे कुछ खास बदले नहीं है। अभी भी देखिए ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगा है। Yes, कल हायर हाई भले ही ना बनाओ, लेकिन लो तो हायर ही था। परसों का मंडे का फ्राइडे का लो नहीं तोड़ा, तो उस हिसाब से एक चीज़ तो है कि अभी भी ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगा। कल भी निफ्टी ने बनाया तो हायर लो ही है। हाँ, अगर 25,000 के नीचे मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, करीब 1 घंटा 1.5 घंटा अगर स्पेंड करे 25,000 के नीचे, तो फिर स्ट्रेट से बाहर निकले फिर आप। लेकिन अभी भी ना आशीष, शॉर्ट नहीं करना है मार्केट में। पोजिशनल शॉर्ट 24,800 के नीचे ही ट्रिगर होगा, उसके नीचे, उससे ऊपर शॉर्ट नहीं है मार्केट। इंट्राडे में हाँ आप दोनों तरफ की ट्रेड ले सकते हैं। इंट्राडे में मार्केट आज एक्सपायरी डे, आपको जैसा हम बात कर रहे हैं कि एक ऑप्शन राइटर्स की रेंज है, उसको रिस्पेक्ट करना है आपको बेसिकली। वैसे ही आज वीकली एक्सपायरी है, तो उस हिसाब से आप चाहें तो इंट्राडे में जरूर आप दोनों तरफ की ट्रेड लें। आज के लिए निफ्टी की बेसिक रेंज बता देता हूँ, 24,935 से 25,165। ये क्या है, सिर्फ जो आपके दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं कॉल और पुट, उनका प्रीमियम अगर आप कंबाइन कर दें, 25,000 की पुट और 25,100 की कॉल, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में बंद हुए हैं। 25,100 की कॉल देख लें आप और 25,000 की पुट देख लें आप। पता नहीं मुझे फायर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप इन दोनों का प्रीमियम कंबाइन करेंगे तो करीब करीब आएगा, ये रेंज आ जाएगी फिर 24,935 से 25,165। 65 पॉइंट का कंबाइंड प्रीमियम है बेसिकली इन दोनों ऑप्शंस का। ये देखिए, ये 25,000 की कॉल है, 25,000 की कॉल नहीं बोला मैंने, 25,000 की पुट बोला, 25,100 की कॉल बोला है। 25,000 की कॉल में करीब करीब 19 रुपये है और पुट में, और 25,100 की कॉल जो वो स्लाइटली आउट द मनी, उसका प्रीमियम करीब करीब 46 रुपये। तो इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे 65 रुपये आएगा करीब करीब। उसको अगर आप इस रेंज से एडजस्ट कर देंगे तो 24,935 से 25,165, ये बेसिकली आज की निफ्टी की रेंज है। ये क्यों मेंशन है, ऑप्शन राइटर जो है एक्सपायरी के दिन तभी फंसेगा अगर आप इस रेंज से बाहर आएंगे। अगर इस रेंज में आप रहे 24,935 से 25,165, वो सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाहर वो फंसेगा। इसमें एक और आप पॉइंट जोड़ दीजिए, हमने लगातार बात की है 25,150 से 25,200, वैसी मार्केट की कल भी बात की थी कि सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है। कल हमने 2 रेजिस्टेंस की बात भी नहीं की, एक ही रेजिस्टेंस की बात की, और कल का हाई था 25,138। 25,150 से 25,200 वैसी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 25,200 के ऊपर 25,500 बहुत तेजी से आ सकता है, मतलब हो सकता है 2 दिन में आ जाए 25,200 से 25,500। तो आज आप क्या करें, आज पहले घंटे में ना फोकस करें सिर्फ स्टॉक्स पर। निफ्टी को भूल जाइए, पहले घंटे में सिर्फ फोकस करें आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, और पहले 15 मिनट में थीम आइडेंटिफाई करें। कल क्या थीम चली, रेलवेज, आज हो सकता है कोई और थीम चले, तो कोई ना कोई थीम तो आपको मिल रही है पहले 15 मिनट में, उस पर फोकस करें। इंडेक्स में व्यू लें आप सेकेंड हाफ में। अब ये एक बेसिक प्रेमाइस हो सकता है पहले 15 मिनट में निफ्टी कोई ट्रेड दे दे, अगर वो हो गया तो हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप जो एक प्लान करके चल रहे हैं तो उसमें ये होगा कि पहले 15-20 मिनट, पहले 1 घंटा इंडेक्स पे फोकस ना करके इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करें। ओके।